हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मीत सर मैथ्स। हाँ जी, अज असी 8th क्लास का 11th चैप्टर है जो जिसका नाम है मैंसूरेशन यानी कि खेत्रमिति। उसकी जो एक्सरसाइज है 11.4 उसके क्वेश्चनस नूं करांगे सॉल्व। पर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनस नूं सॉल्व करन तो पहलां इस दे विच जो फॉर्मूले यूज़ होने ने आपां उन्हां दी गल करांगे। इस दे विच कंसैप्ट यूज़ होना है सिलेंडर दा यानी कि बेलन। उसके फॉर्मूले किहड़े किहड़े ने आपां देखदे हां। कर्व्ड सरफेस एरिया, हाँ जी, कर्व्ड सरफेस एरिया जेकर आपां एक बेलन की गल कर लीए कि किस शेप का हुंदा है, तुसीं देखिया ही होना है। वैसे तो घरां दे विच जिहड़े अपने गैस सिलेंडर हुंदे ने, हाँ जी, ओह शेप दे विच ही हुंदा है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया आले दुआले वाली सरफेस। जेकर इसका रेडियस अपने कोल आर है तो हाइट है एच, तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि टेढ़ी सतह दा खेत्रफल ਉਹ ਹੁੰਦਾ 2 ਪਾਏ ਆਰ ਐਚ। तो ये जोड़ा पाए है, पाए की एक फिक्स वैल्यू होंगी है 22/7 और 3.14 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कई बार अपन ये यूज़ करने लिए क्या होंगे है, समटाइम्स आप ये यूज़ करनी होंगी है जदों भी अपने कोल जिहड़ा आर है रेडियस या हाइट वो 7 के मल्टीपल्स की फॉर्म के होंगे है। 7 के टेबल च घट होने वाली कोई संख्या होंगी है आर या एच की वैल्यू, तो 22/7 कई होंगी है वैल्यू। अदरवाइज 3.14 यूज़ करने लिए क्या होंगे है जनरली आपां नूं। उस तो बाद टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल सतह दा खेत्रफल। हाँ जी, उहदे विच आह उपर वाला तो नीचे वाला भी ऐड हो जाते हैं। एक सर्कल होंदा है पाई आर स्केयर, उपर भी अपने को एक सर्कल होंदा है, उसका एरिया होंदा पाई आर स्केयर। सो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 2 पाई आर स्केयर ये ऐड हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्केयर। इन्हां चों 2 पाई आर कॉमन कर लें आपां, 2 पाई आर अंदर एच प्लस आर या आर प्लस एच भी तुसीं लिख सकते हो, इन्हों अगे पिछे भी लिख सकते हो। 2 पाई आर बाहर रहेगा। ये हो गया नेक्स्ट फार्मूला। इस तो बाद इसके वॉल्यूम का फार्मूला यानी कि आयतन का फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि आयतन किसका, बेलन का, जो कि होंदा है पाई आर स्केयर एच। हाँ जी, जिहड़ा बेस एरिया होंदा है पाई आर स्केयर उन्होंने हाइट के नाल मल्टीप्लाई करते हैं, पाई आर स्केयर में एच नाल मल्टीप्लाई करें बन जाता है अपने कोल पाई आर स्केयर एच। सो ये फार्मूले ने जिहड़े आपां यूज़ करने ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनस नूं सॉल्व करते हैं। तो फिर आ जाते आपां हुण फस्ट क्वेश्चन ते। फस्ट क्वेश्चन इज गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। किस स्थिति दे विच असीं सरफेस एरिया यानी कि सतह का खेत्रफल ते किस स्थिति दे विच असीं आयतन लभांगे। फस्ट इज टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। हाँ जी, होल्ड यानी वो कितनी चीज़ पाई जा सकती है, तो यह होंगी है कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। सो पहले का आएगा वॉल्यूम यानी कि आयतन। दूसरा नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। हाँ जी, जिहड़ा प्लस्तर होंदा है वो आले दुआले होंदा है, आले दुआले वाली सरफेस ते होना है प्लस्तर। का मतलब सरफेस एरिया ये आएगा अपने को सरफेस एरिया यानी कि सतह दा खेत्रफल। Lastly, C part, to find the number of smaller tanks that can be filled with the water from it। इस विचले पानी दे नाल छोटे किन्ने बेलन या सिलेंडर भरे जा सकते हैं। हाँ जी, भराई है ये भी, वो अंदर कुछ पाना है, तो यह भी आयतन यानी कि वॉल्यूम का ही कंसैप्ट है ये भी। सो इस दे नाल हुंदा अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाते हैं फिर सैकेंड क्वेश्चन ते हुण आपां। हाँ जी, सैकेंड क्वेश्चन है जिहड़ा डायामीटर ऑफ सिलेंडर ए इज़ 7 सेंटीमीटर, आ तुसीं देख सकते हो, एंड इट्स हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है।
डायामीटर ऑफ सिलेंडर बी इज़ 14 सेंटीमीटर, उसका डायामीटर यानी कि आधार का व्यास दे दिता 14 सेंटीमीटर, तो हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सुजैसट whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinders. Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਆਇਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਆਇਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਵੈਦਰ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਆਇਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਏ ਲਿਖ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਦੇ ਲਈ ਡੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਉੱਥੋਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਰ 7/2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਤਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਏ ਆਰ ਸਕੁਏਅਰ ਐਚ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 22/7, ਆਰ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ, ਸੋ 2 ਵਾਰ 7/2 ਅਤੇ ਹਾਈਟ 14। 7 ਨਾਲ 7 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ 2 ਦੇ ਨਾਲ 14 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ 22 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 7 × 7 49, 49 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 539, ਅਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਊਬ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2πr ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ r + h। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। 2 × 22/7 × r ਹੈ 7/2, ਅੰਦਰ 7/2 + h ਇਜ਼ 14। ਸੋ ਆ 7 ਨਾਲ 7 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 22 × 7/2 ਦਾ ਮਤਲਬ 3.5 + 14। ਸੋ 22 × 14 ਅਤੇ 3 17.5। ਸੋ 17.5 ਦਾ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 35, 35 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 35, 35, 5, 8, 385। ਸੋ 385 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਿਲੰਡਰ ਏ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਬੀ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਬੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 14 ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਕੱਢਾਂਗੇ 14/2, ਹਾਂਜੀ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਹੈ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇੱਥੋਂ ਵੋਲਿਊਮ यानी कि आयतन πr square h 22/7 × r which is 7 × 7 × h again 7, एक कैंसल हो जाएगा। 7 7s are 49, 49 ਦਾ डबल करके 98, फिर 98 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे 8 7 1 1078। सो 1078 सेंटीमीटर क्यूब।
सो सिलेंडर बी है जिहड़ा उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। एक का आंसर मिल गया उत्थों आपां नूं। हुण आपां कैलकुलेट करते हैं इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि सतह का खेत्रफल। हाँ जी, फॉर्मूला 2πr प्लस एच। हाँ जी, 2 × 22/7 × h7 r7 ते h भी 7। सो आ 7 नाल 7 कैंसल हो जाएगा, आ गया 44 × 7 ते 7 14 56 6 5 11 1 616 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो ये भी दूसरे का ज़्यादा है, बी का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज़ मोर। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं आयतन अते सतह का खेत्रफल बेलन बी का ज़्यादा है, या बेलन बी का आयतन अते सतह का खेत्रफल ज़्यादा है। सो इस दे नाल यह क्वेश्चन हुंदा है कंप्लीट। आने आपां थर्ड क्वेश्चन ते एक्सरसाइज ते फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। घनाव क्यूबॉइड हुंदा है, घनाव दी उचाई पता करनी है जिसका बेस एरिया अपने कोल 180 सेंटीमीटर स्क्वेयर ते वॉल्यूम यानी कि आयतन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी, हुण घनाव दे आयतन का फॉर्मूला या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी कर लैंदे आ ते बेस एरिया उसका हुंदा है वो भी लिख लैंदे आ इत्थे। क्यूबॉइड यानी कि घनाव बेस एरिया वो हुंदा है L × B यानी कि आधार का खेत्रफल ते आयतन यानी कि वॉल्यूम वो हुंदा है L × B × H। सो ये फॉर्मूला यूज़ होने ने इस क्वेश्चन दे विच। हाँ जी, हाइट आपां पता लगानी है, बेस एरिया गिवन है। सो इत्थे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नूं थर्ड नूं। वॉल्यूम आयतन बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब, बेस एरिया आधार का खेत्रफल इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हाँ जी, हुण हाइट क्वेश्चन मार्क इन्हां दोनों नूं डिवाइड कर देंगे 1 2 1 डिवाइडेड बाय 2 ऊपर आयतन हुंदा है L × B × H ओवर बेस एरिया। हाँ जी, बेस एरिया का फार्मूला L × B। दूसरे पासे 900 ओवर 180 L ते B कैंसल हो जाएंगे, इधर 0 नाल 0 कट के 18 5 90। सो H आ गया 5। सो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर, ऊंचाई आ जाएगी। सो इस नाल थर्ड क्वेश्चन होया कंप्लीट। आ जाने आपां फोर्थ क्वेश्चन सॉरी हुण फोर्थ क्वेश्चन की वारी है, थर्ड नहीं फोर्थ ते आने आ। अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशनस क्यूबॉइड दे विच आह L है, आह B लेंथ ब्रैथ ते आह हाइट H। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेसड इन द गिवन क्यूबॉइड। हाँ जी, हुण इहदे विच एक क्यूब आ गया, क्यूब दे वॉल्यूम का फॉर्मूला भी कर लैंदे आ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन का आयतन। हाँ जी, घन किवें दा हुंदा है, घन एवें दा हुंदा है जिहदियां सारियां साइड्स इक्वल हुंदियां ने।
ਘਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਲ ਕਿਊਬ ਜਾਂ ਏ ਕਿਊਬ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏ ਕਿਊਬ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲ ਬੀ ਐਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਏ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਾਈਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਏ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਐਲ ਵੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਉੱਤੇ ਉਚਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿਊਬਸ, फोर्थ का आंसर होएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब्स, यानी कि लोड़ींदे घणां दी संख्या। की करांगे, जिन्ना क्यूबॉइड का आयतन है वॉल्यूम है उसनों डिवाइड करांगे क्यूब दे यानी कि घण दे वॉल्यूम यानी कि आयतन दे नाल। सो इत्थे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जिहड़ी चीज़ वड्डी है जिस रखने ने उपर आएगा उसका वॉल्यूम, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घणाव दा आयतन बटे घण दा आयतन। हाँ जी, पंजाबी मीडियम वाले ये लिख सकते हैं। हाँ जी, हुण घणाव दा आयतन L इंटू बी इंटू एच ओवर घण दा क्यूब दा ए क्यूब। सो L 60 इंटू 54 इंटू 30 ओवर 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि क्यूब है उसका तो 3 बार आ जाएगा। उपर तिना दे नाल सेंटीमीटर सी, सो सेंटीमीटर क्यूब, नीचे भी कल्ले कल्ले का सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर क्यूब ये कैंसल हो जाएंगे। वैसे भी देखो आप गिणती या संख्या कढ़ते पे, नंबर फाइंड आउट करते पे तो कोई भी यूनिट नहीं आएगी। हाँ जी, एक 6 के नाल इहदी कटिंग कर लेंगे 10, एक 6 के नाल इहदी कर लेंगे 9, एक 6 के नाल इहदी कर लेंगे। सो 9 5 are 45, 45 इंटू 10 इज़ 450 क्यूब्स, यानी कि इन्ने घण, ये आ जाएगा इसका आंसर अपने कोल। हाँ जी, अगे आ जाने आपां 5th क्वेश्चन ते। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम, आयतन दिता होया है, डायामीटर ऑफ बेस दिता होया है 140 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम तो डायामीटर दिता है, डायामीटर तो पहला रेडियस कढ़ते हैं क्योंकि वॉल्यूम दे विच अपने कोल रेडियस यानी कि अर्ध व्यास की लोड़ पैंदी है। हाँ जी, डायामीटर 140 सेंटीमीटर, उतों रेडियस कढ़ते हैं 140 ओवर 2 70 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम यानी कि आयतन है 1.54 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब है सॉरी। हाँ जी, इधर ये सेंटीमीटर च ने मीटर च है, सो मीटर तो सेंटीमीटर च कन्वर्ट कर लेंगे। 1.54 इंटू 1 मीटर च 100 सेंटीमीटर होंगे ने, मीटर की पावर 3 है, सो 3 बार 100 ना मल्टीप्लाई करांगे। हुण ये सेंटीमीटर क्यूब च बदल जाएगा। सो देखो आ पॉइंट रिमूव करके इहदा 100 नीचे लगा सकते हैं, आ 100 ना 100 कैंसल हो जाएगा। सो 154 1 2 3 4 जीरोज़ सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। तो पूछा कि है उन्होंने हाइट, हाइट क्वेश्चन मार्क यानी कि ऊंचाई पता लगानी है। हाँ जी, हुण वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्केयर एच, तो यह कि हो जाएगा 15440 पाई 22/7 आर 70 इंटू 70 इंटू एच जो कि पता करनी है 154 1 2 3 4 जीरोज़। हाँ जी, यह 7 के टेबल च 70 कैंसल हो जाएगा 10 ते एच इज इक्वल्स टू 154 1 2 3 4 जीरोज़ ओवर 22 10 ते 70 वो नीचे जाएंगे 22 10 ते 70। हाँ जी, 2 जीरोज़ कैंसल हो गई। 22 के टेबल च 154 कैंसल होंदा है 7 ते 2 जीरोज़ बचियां सी आ जाएगियां नाल। हुण 7 के टेबल के विच आह 700 कैंसल हो जाएगा 100 ते। सो एच आ गया 100 सेंटीमीटर और
हाँ जी मीटर च बदल सकते हैं तो ये 1 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। सो इस दे नाल ये क्वेश्चन भी होया अपना कंप्लीट। अगे आ जाने 6th क्वेश्चन ते। क्वेश्चन इज अ मिल्क टैंक इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज़, हाँ जी आर दिता होया एंड लेंथ ए एच की जगह यूज़ होएगी। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। हाँ जी सो इधर कर लेने रेडियस है 1.5 मीटर तो एच दी जगह आप वैल्यू यूज़ करनी है 7 मीटर्स। क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क दुध दी मात्रा, हाँ जी क्वांटिटी दुध की मात्रा, यह वॉल्यूम का ही क्वेश्चन है एक तरह नाल। फिर यह वॉल्यूम का फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वेयर एच। हाँ जी 22/7 इंटू आर 1.5 पॉइंट रिमूव करके वह नीचे 10 लगा दें। सो दूसरा भी मैं 15/10 यूज़ कर लेना इंटू एच जो कि है 7 दे नाल 7 कैंसल, 5 दे टेबल च 10 कैंसल 2 ते, 5 दे टेबल च 15 कैंसल 3 ते, या 2 दे टेबल च कैंसल 11 ते। हाँ जी उस तो बाद पूरी कटिंग नहीं होनी, फिर आप 10 की कटिंग नहीं करते। हुण 15 ते 3 45, 45 नूं 11 ते मल्टीप्लाई करांगे 45 5 5 4 9 495/10 जो कि हो गया 49.5। हुण ये आ गया मीटर क्यूब दे विच, पर उन्होंने पूछे अपने को लीटर्स दे विच। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर हुंदे ने। सो ये विच फिल कर लांगे। सो अपने को आ जाएगा 49.5 इंटू 1000 लीटर्स। एक पॉइंट वो एडजस्ट हो जाएगा, या एक कह लिए पॉइंट हटा के नीचे 10 आएगा, एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी। सो 49520 इन्ने लीटर ये आ जाएगा इसका आंसर अपने कोल। सो ये क्वेश्चन होया कंप्लीट अपने कोल। आ जाने नैक्सट क्वेश्चन ते विच इज़ 7th क्वेश्चन। हाँ जी 7 नूं चलो नीचे सोल्व कर लांगे आपां। क्वेश्चन इज़ इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज़ डबल्ड, घन का किनारा है जिहड़ा ओह दुगना कर दिता जाए, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इनक्रीज़, कितना वध जाएगा इसका सतह का खेत्रफल, तो हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इनक्रीज़, इसका आयतन किन्ने गुणा वध जाएगा। हाँ जी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ओदा भी फार्मूला देख लो। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हाँ जी वो हुंदा अपने कोल 6a²। सो याद रखना है तुसी। घन दी सतह दा खेत्रफल 6a²। ओके पहला तो सोल्यूशन दे विच एज लैने उहदा। लेट एज मान लो किनारा इक्वल टू ए, तो सरफेस एरिया यानी कि सतह का खेत्रफल सो 6a² हो गया। तो न्यू एज नवा किनारा कितना आ वो डबल कर दिता है, सो 2a हो गया। न्यू सरफेस एरिया नवा सतह का खेत्रफल हाँ जी वो हो जाएगा 6 इंटू 2a उसका स्क्वायर जो कि हो गया 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4a²। ये हो गया 4 इंटू 6a² जो कि हो गया 4 गुणा पहला वाला, पहला वाला ही हो गया ओरिजिनल। ये जगह लिख सकते हो पहला वाला
ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਵਿਲ ਇਟ ਬਿਕਮ, ਵਿਲ ਇਟ ਬਿਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 4 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 4 ਟਾਈਮਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਗੁਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਨਵਾਂ ਆਇਆ 4 ਗੁਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਘਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਵਿਲ ਇਟ ਬਿਕਮ, ਜਾਂ ਨਿਊ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4 ਟਾਈਮਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਵੋਲਿਊਮ। ਪਹਿਲਾ ਵੋਲਿਊਮ ਓਰੀਜਨਲ ਵੋਲਿਊਮ, ਓਰੀਜਨਲ ਵੋਲਿਊਮ ਪਹਿਲਾ ਆਇਤਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ A ਕਿਊਬ। ਨਿਊ ਵੋਲਿਊਮ ਨਵਾਂ ਆਇਤਨ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਾਂ ਆਇਤਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗੇ 2A, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 8 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਿਉਂਕਿ 8 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ A ਕਿਊਬ। ਸੋ A ਕਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਸੋ ਇਹ 8 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 8 ਟਾਈਮਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਗੁਣਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਇਹ 8 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ। ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਪੋਰਿੰਗ ਇਨਟੂ ਅ ਕਿਊਬੋਇਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ 60 ਲੀਟਰਸ ਪਰ ਮਿੰਟ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਲੀਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਫ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਇਜ਼, ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਆਇਤਨ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਸ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟੂ ਫਿਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ वॉल्यूम ऑफ टैंक या रिजर्वायर, टैंक दा आयतन बटे रेट यानी कि दर। भरन दी दर लिख सकते हो, भरन दी दर लिख सकते हो, तुसीं भरन दी दर लिख दिओ, ज़्यादा बैटर है। हाँ जी टैंक का आयतन जो कि दिता ही होया 108 ओवर यह मीटर क्यूब च है, यह 60 लीटर दे विच है। हाँ जी उस तो बाद इनू कर लें इक्को जिहा मीटर क्यूब च 1000 लीटर होंदे ने, 108 इंटू 1000 पहला भी आपां वरतिया सी, ओवर 60 लीटर, लीटर नाल लीटर कैंसल, 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 कैंसल, 6 टेबल च कटिंग करते हैं, 6 1 6, फिर 4 48 18, सो 1800। हाँ जी हुण देखो वो पर मिनट क्या होया उन्होंने, इट मीनस इन्ने मिनट आ गए। हुण उन्होंने पूछे ने घंटे, सो इनू घंटिया च बदलांगे 1800, एक घंटे च 60 मिनट होंदे ने, सो इनू 60 नाल डिवाइड करांगे तो आवर्स आ जाएगा यानी कि घंटे। आ कैंसल करके 6 दिए 18 30, सो 30 आवर्स यानी कि 30 घंटे आ जाना चाहिए इस दा आंसर। सो इस दे नाल यह क्वेश्चन भी होया कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स इस दे नाल एक्सरसाइज 11.4 होंदी है कंप्लीट। आई होप कि तुहानू ये क्वेश्चनस चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होए तो तुसीं मैनूं पुछ सकदे हो। वीडियो नूं लाइक करना, कमेंट करना ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल शेयर ज़रूर कर देना।